प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। हो तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए आज मैं लाया हूं अनुपात समानुपात के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लेखपाल भर्ती में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा कि जो आगामी अभी लेखपाल भर्ती आने वाली है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, तो उसी के आधार पर इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे प्यारे मित्रों कि जो पिछले लेखपाल भर्ती हुआ है 2015 में, 2008 में जो भी भर्तियां हुई हैं प्यारे मित्रों, यूपी में चाहे राजस्थान में, वहां कैसे कैसे इस अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से हर चैप्टर का मैं अंत में लाता रहूंगा प्यारे मित्रों कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे ये आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इतना एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन होगा। मित्रों, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट जाता है, अर्थात 2:3 हो जाता है उलट करके। तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी चकबंदी लेखपाल 2015 में। प्यारे मित्रों देखिए, धार्मिक स्तर पर अनुपात पहले स्त्रियों और पुरुषों का था 3:2। तो अगर जो फीमेल कितनी थी 3x थी, तो मेल कितने थे 2x थे। यही है ना, 3x महिलाएं हो गई और 2x पुरुष हो गए। अब कह रहे कि 20 पुरुष और आ गए, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3x महिलाएं हैं और बटे में 2x पुरुष हैं और 20 पुरुष और आकर के पुरुषों में जुड़ गए। तो अब नया अनुपात जो हो गया ये उलट गया, अर्थात ये उलटेगा तो ये 2:3 हो जाएगा, तो 2/3 हो गया। तो प्यारे मित्रों, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 2 दूना के 4x प्लस 20 दूना के 40। ये 4x जाएगा तो घटेगा, तो 5x बराबर 40, तो 5 8 40, x बराबर हो गया 8। x बराबर कितना हो गया 8। तो पूछा है कि महिलाओं की संख्या शुरू में कितनी थी प्यारे मित्रों, तो महिलाओं की संख्या यहां से हो जाएगी 3 into x, x का मान है 8, तो 8 3 के 24, अर्थात शुरू में महिलाएं कितनी थी, तो 24 महिलाएं थी। शुरुआत में वहां पर स्त्रियां कितनी थी, तो 24 थी, और आपका विकल्प सही होगा बी, इट इज आंसर। समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 23,445 पुस्तकें हैं। गैर कथा साहित्य यानी कि बिना कथा वाली पुस्तकों और कथा साहित्य यानी कि कथा वाली पुस्तकों का अनुपात 2:7 है। और देखिए, बिना कथा वाली पुस्तक और कथा वाली पुस्तक साहित्य की अनुपात कितना दिया गया है, 2:7 है। तो कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, क्या होगी। यूपी चकबंदी लेखपाल 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे मित्रों। देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगेगा प्यारे मित्रों। तो देखिए, आपसे पूछा गया कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या। तो कथा साहित्य पुस्तक, देखिए गैर कथा साहित्य और कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2:7 है। तो कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात कितना है, 7 है, और गैर कथा का साहित्य तो वो
अनुपात है। तो आपसे पूछा गया कथा साहित्य, तो लिखिएगा कथा साहित्य, कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। तो प्यारे मित्रों इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। तो पहला तरीका यह है कि कुल पुस्तक 23,445 गुणते कथा साहित्य की संख्या निकालना है। तो कथा साहित्य का अनुपात जो होगा रेशियो ऊपर लिखिए और नीचे दोनों अनुपातों को अनुपातिक योग जोड़ करके नीचे 9 कर दीजिए प्यारे मित्रों। अब कटा दीजिए, 9 दूना के 18, 5 बच गया 54, 9 6 के 54। अब 0 तो ये हो जाएगा 4 में भाग नहीं जाएगा 0 और 9 5 45, तो 2605 और गुणते 7। तो गुणा करिए 7 5 35 को 5 3 बचा तो 0 से गुणा करेंगे 0 तो 3 लिखेंगे, 7 6 42 को 2 4 बचा, 7 गुना के 14 और 4 18। तो लीजिए ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया प्यारे मित्रों 18,235। 18,235 ए विकल्प क्या होगा? सही होगा। और नहीं तो प्यारे मित्रों आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? 7 और 2 को जोड़िएगा, 7 अनुपात और 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 9 अनुपात, और यही 9 अनुपात बराबर आप लिख सकते हैं 23,445। 23,445। अब 9 से काटेंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 अनुपात का वैल्यू बन जाएगा, इसको कटाएंगे 2605। 2605 बन गया। तो 1 अनुपात में 2605 पुस्तकें आ रही हैं। तो अब जिसका मान पूछेगा, यदि गैर कथा साहित्य का पूछेगा तो 2 अनुपात का मान निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगर जो कथा साहित्य का अनुपात पूछ रहा है तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर फिर यही आ जाएगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक स्कूटर और मोपेड का मूल्यों का अनुपात 9 संबंधे 5 है। एक स्कूटर है और एक मोपेड है और दोनों के मूल्यों का अनुपात 9 संबंधे 5। स्कूटर के मूल्य का अनुपात 9 अनुपात है और मोपेड के मूल्य का अनुपात 5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4,200 रुपया 4,200 अधिक है, स्कूटर का मूल्य, एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड से कितना अधिक है? तो 4,200 रुपया अधिक है। तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? एक मोपेड का मूल्य कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी चकबंदी लेखपाल 2015 में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है प्यारे मित्रों, इसलिए हमने कायदे से इसको पढ़ाने का प्रयास किया है और आप कायदे से सीखे भी होंगे। तो चलिए देखिए यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, मात्र 3 सेकंड लगते हैं लेकिन आराम से सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। स्कूटर और मोपेड के अनुपात कितने हैं? 9 संबंधे 5। तो स्कूटर का यहां से कितना अनुपात ज्यादा हो रहा है? 4 अनुपात। कितना ज्यादा हो रहा है? अनुपात हो रहा है 4। 4 अनुपात स्कूटर का यहां पर अनुपात ज्यादा दिया गया है। 9 में से 5 घटाएंगे 4 अनुपात, यही बराबर कितना है? 4,200 रुपया। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा? एक अनुपात का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहां से 4 से कटा दीजिए, 4 एकम में 4, फिर यहां से 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20 और ये 0, 1,050 रुपया। एक अनुपात का मतलब हो गया 1,050 रुपया। तो मोपेड का मूल्य हो जाएगा प्यारे मित्रों, एक मोपेड का मूल्य हो जाएगा, एक मोपेड का मूल्य, तो मोपेड का केवल पूछ रहा है, तो एक मोपेड का मूल्य हो जाएगा प्यारे मित्रों 5 अनुपात, तो 1,050 गुणते 5, तो 500, 5 5 25 को 5, 2 बचा तो 500 तो 2 लिख देंगे, 5 एकम में 5, आंसर हो जाएगा 5,250 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, विकल्प होगा आपका डी नंबर विकल्प क्या है? सही है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1/5 संबंधे 3 संबंधवान 7 संबंधे x, अर्थात 1/5 रेशियो 3
संबंधवान यहाँ पर समानुपात है, 7 संबंधे x हो तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान लेखपाल के एग्जाम में प्यारे मित्रों। तो देखिए बहुत आसान चीज है, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, शुरुआती वीडियो में बताए थे कि समानुपात का नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के इक्वल होना चाहिए, आपको बताए थे। तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 1/5 गुणते x इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे 7 त्रिके 21। तो प्यारे मित्रों x इक्वल टू 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10। लीजिए प्यारे मित्रों आपका आंसर आ गया, x का ही तो मान पूछा था 110, आपका आंसर होगा बी विकल्प सही हो गया। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, पांचवा क्वेश्चन होगा यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3, फिर b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5 तथा c संबंधे d बराबर 5 संबंधे 8 हो तो d संबंधे a का मान क्या होगा। चाहे यहां पर यह भी पूछ सकता था a संबंधे d का मान क्या होगा। तो पहले वीडियो में हम आपको सिखाए थे प्यारे मित्रों कि जब पहले से अंतिम का अनुपात पूछे, चाहे अंतिम से पहले का अनुपात पूछे तो ये बहुत ही आसान होता है, 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन होता है। आप लिखेंगे कैसे, आपको सिखाए थे, आप लिखेंगे a बटे में b, इसको लिख सकते हैं ना, a संबंध b को a बटे में b गुणते b बटे में c। आप देखिए इसको हमने लिख दिया b बटे में c गुणते c बटे में d, तो c बटे में d। इसके बाद इनके वैल्यू को भी इसी तरीके से सजा दीजिए। तो वैल्यू को लिखेंगे तो 2 बटे में 3 गुणते फिर 4 बटे में 5 गुणते 5 बटे में 8। समझ गए प्यारे मित्रों। अब देखिए जो कटने योग्य होगा उसको कटा दीजिए, यहां से ये कट गया प्यारे मित्रों, फिर 4 दूना के 8 हो गया, और फिर इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना, ये देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो a बटे में d इक्वल टू हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और बटे में नीचे क्या बचा मित्रों, तो 3 बच गया, नीचे क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये तो हुआ a संबंधे d इक्वल टू 1 संबंधे 3, लेकिन आपको बताना है d संबंधे a, तो इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा d संबंधे a इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर देंगे तो 3 संबंधे a, और प्यारे मित्रों यही आपका आंसर हो जाएगा 3 संबंधे a, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, 3 संख्याओं का योगफल 392 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 संबंधे 3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 संबंधे 8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। यूपी लेखपाल 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे प्यारे मित्रों आप देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं कि एक साथ पहली दूसरी और तीसरी तीनों का एक साथ अनुपात निकालिए। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। तो पहली और दूसरी का अनुपात 2 संबंधे 3 है, तो 2 संबंधे 3, और आपको बताया कि इधर का एरिया खाली है तो इस 3 को ही भरेंगे, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। इसके बाद दूसरी और तीसरी, तो अब दूसरी और तीसरी को नीचे देखिए, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 संबंधे 8 है, तो 5 संबंधे 8 हो गया। तो इधर का एरिया खाली हुआ तो इसमें 5 भरेंगे प्यारे मित्रों। अब ये हो जाएगा 5 दूना के 10, और ये 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 8 24, और जब कुल अनुपात जोड़ेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 24, क्योंकि तीनों संख्याओं को जोड़ करके 392 है, तो इन तीनों अनुपातों को जोड़िए तो 20 10 30 10 40 5 45 और 4 49 अनुपात, कितना हो गया, 49 अनुपात हो गया प्यारे मित्रों। और यही अनुपात का मान कुल जोड़ करके
392 बोला गया है। 392, तो 49 से कटाइए 392 को, तो 9 8 72, यानी कि 8 से, तो ये 49 से कटाएंगे तो 8 बार में कट गया, तो एक अनुपात का वैल्यू बन गया प्यारे मित्रों कितना, एक अनुपात बराबर हो गया 8। और जब एक अनुपात बराबर 8 हो गया तो तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या का अनुपात देखिए कितना है मित्रों, 24। तो तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी, यहां पर लिख देते हैं तीसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगी प्यारे प्यारे मित्रों 8 गुणते 24, क्योंकि तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 24, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 को 2, 3 बच गया, 8 गुना के 16 17 18 19, 192, और यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों, बी विकल्प सही हो गया। तो प्यारे मित्रों ये मेथड हम पिछले वीडियो में आपको सिखाए हैं, यहां से सीख लीजिएगा, कितना हो बड़ा अनुपात निकालना होगा, निकल जाएगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों कि 3, 9 व 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल 2008 में पूछा गया था, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूं प्यारे मित्रों, जितना भी टाइप पढ़ाया हूं उस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो प्यारे मित्रों। तो देखिए 3, 9 एवं 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। सजाने का तरीका हम आपको बताए थे कि 3 संबंधे 9 संबंधवान क्या लिखेंगे 12, और संबंधे चौथा अनुपात पूछ रहा है तो x। अब बाह्य पदों का गुणा बाहर और मध्य पदों का गुणा अंदर और इक्वल टू हो जाएगा। तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 3x बराबर, मध्य पदों का गुणा करेंगे तो 9 गुणते 12, पूरा गुणा नहीं करना है मेरे मित्रों, 3 से कटा दीजिए तो 3 तिलिके 9, तो 12 तिहाई 36, तो x बराबर हो जाएगा 36। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, चतुर्थानुपाती हो जाएगा 36। कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प ए सही होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3 संबंधे 5 है, उनकी आयु का योगफल 80 वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पटवारी 2008 में, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं प्यारे मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है प्यारे मित्रों। आप लोगों के आंसर का हमें इंतजार रहता है, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, जैसे में विकास पांडे हैं, नीरज निराला है, फिर पंकज शर्मा है, फिर साहिना खातून है, और प्यारे मित्रों रवीना कुशवाहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो प्यारे मित्रों इससे हमें यह पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो प्यारे मित्रों अगर भी बेहतर तरीके से समझ पाए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे मित्रों नमस्कार।